गुड मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रन। अभी मैं आपके पास परिमेय 7 के साथ उपस्थित हूँ। तो मेरे प्यारे बंधुओं, किसी ने ठीक ही कहा है, जमी बदल जाती है, आसमां बदल जाता है, बहता है शहीदों का खून, तो देखते देखते इतिहास बदल जाता है। मेरे दोस्त, इतिहास बदलने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। तो मेरे दोस्त, आज मैं आप लोगों के बीच जो भी क्लास लेने जा रहा हूँ वह परिमेय आपका 7 परिमेय है। तो पहले 7 परिमेय जो है वो हम लोग प्रश्न देखेंगे क्या कहता है भाई। तो परिमेय आपका 7 जो है, परिमेय 7 आपका कहता है, रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो, परस्पर समांतर होती है, परस्पर समांतर होती है। तो मेरे दोस्त, यही आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो, परस्पर समानांतर होती है। तो इसके लिए एक रेखा खींचते हैं और दूसरा रेखा जो है वह समानांतर है और उसके पास परस्पर समानांतर होती है। और इसके बीच में मैं अगर एक और रेखा खींच देता हूं तो आपको ये साबित करना है कि इस रेखा के समानांतर अगर ये है तो ये भी इस रेखा के समानांतर है। तो मेरे दोस्त, इसको मान लिया जाए ए, इसको माना बी, और इसको माना हम सी, और इसको माना डी, इसको माने हम एक्स और इसको मान लिया वाई। अब इसको एक तिर्यक छेदी रेखा जो है वह सपोज दैट एल और एम एक तिर्यक छेदी रेखा है जो क्रमशः पी बिंदु और क्यू बिंदु और आर बिंदु पर काटती है। तो आपको साबित करना है ए बी समानांतर, आप सी डी, आपको साबित करना है ए बी समानांतर सी डी। अब इसको और आपका ए बी के समानांतर एक्स वाई दिया हुआ है, तो आपको साबित करना है ए बी समानांतर सी डी। तो मेरे दोस्त, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नामकरण कर देते हैं। तो भाई नामकरण, सपोज दैट ये आपका क्या है भाई, एकांतर कोण है। ये आपका क्या है, एकांतर कोण है। सपोज दैट इसका हम नाम कर दिया, सपोज दैट 1 2 3, ये हम 3, ये 4 कर दिया, ये 5 कर दिया, ये आपका हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 9, 10, 11 और ये हो गया 12। सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, नामकरण कर देते हैं। तो अब भाई प्रतिज्ञा में लिखेंगे, माना कि ए बी समानांतर एक्स वाई के तथा सी डी समानांतर एक्स वाई के। अब आपको समझ दिया हुआ है ए बी के समानांतर एक्स वाई और सी डी के समानांतर एक्स वाई है। तो ए बी के समानांतर आपको सी डी साबित करना है, दिया हुआ है, ठीक है। कि इसलिए आप साबित करना है कि ए बी समानांतर सी डी, ठीक है। अब भाई प्रमाण लिखिए। प्रमाण में क्या लिखिएगा, तो भाई जो दिया रहता है वही लिखा जाता है प्रमाण में मेरे दोस्त। तो प्रमाण में लिखिएगा
ए बी समानांतर एक्स वाई और क्या है भाई, तो पी आर उनसे मिलती है। सॉरी, इसमें हम एक चीज भूल गए हैं लिखना भाई, बनावट इसमें लिखना पड़ेगा, बनावट लिखिए इसमें। तो बनावट में हम पहले लिखना, बनावट में लिखिएगा, माना कि तिर्यक रेखा एल एम रेखाओं ए बी कॉमा सी डी और एक्स वाई को क्रमशः पी कॉमा क्यू और आर बिंदु पर काटती है, इसीलिए आपको काटती है। अब भाई प्रमाण लिखिए, प्रमाण में क्या लिखना है भाई, तो जो दिया रहता है वही प्रमाण लिखा जाता है। ए बी समानांतर आपका एक्स वाई और क्या है, आपको हम लोग बनावट में लिखे हैं कि एल एम रेखा तिर्यक रेखा जो है वह क्रमशः ए बी और एक्स वाई और पी आर उनसे मिलती है। ए बी समानांतर एक्स वाई और पी आर उनसे मिलती है, यही ना भाई, पी आर क्या है, मिलती है। जो पी आर मिलती है, तो देखिए ये जो है ये रेखा, तो इसका 3 और 5 क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो इसीलिए लिखेंगे कोण 3 बराबर कोण 5। क्यों भाई, तो ये एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लिया 1। ठीक है, अब चलिए भाई, फिर उसी प्रकार फिर आपका सी डी समानांतर एक्स वाई और रेखा पी आर उनसे मिलती है। देखो भाई, पी आर उनसे मिलती है, ये और ये क्या है, समानांतर है। तो हमारा ये 7 और 10 क्या होगा, ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। अथवा 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये 10। क्यों भाई, समानांतर है, ये रेखा दोनों समानांतर है, इसीलिए लिखेंगे कोण 5 बराबर कोण 10। 5 बराबर क्या हो जाएगा, 10। क्यों भाई, ये संगत कोणों का युग्म है। ठीक है, इसको हम समीकरण मान लेंगे 2। अब समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या भाई देखते हैं, तो कोण 3 बराबर कोण 5 है। ठीक है, और कोण क्या है, 5 बराबर कोण 10 है। तो देखो भाई, 3 बराबर 5 और 5 बराबर 10, तो हम इसको क्या करेंगे, 5 को काट देंगे, काट देंगे। तो हमारा बच जाएगा क्या भाई, कोण 3 और बराबर कोण 10। देखिए कोण 3 और कोण 10 क्या है, ये है ना भाई, ये क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है। क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है। ठीक है, तो हमारा हो गया 1 और 2 से, ये क्या है, हमारा एकांतर कोणों का युग्म है, इसीलिए ये क्या है, एकांतर कोणों का युग्म है। क्या है, युग्म है, तो इसलिए युग्म है, इसीलिए हम लिख सकते हैं ए बी समानांतर सी डी। क्यों भाई, एकांतर कोणों का युग्म थ्योरम से हम जानते हैं कि जब 2 रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, तो एकांतर कोणों का युग्म अगर समान होता है तो दोनों रेखाएं समानांतर होती है। तो यहाँ एकांतर कोणों का युग्म क्या है, समान हो गया, इसीलिए ए बी समानांतर
CD, यही आपको साबित करना था। दिस वाज टू प्रूव। तो मेरे दोस्त, ये आपका जो थ्योरम आपका 7 था, ये आपका बन गया। अब इसके बाद जो है हम लोग पढ़ाई करेंगे, वह होगा आपका डिडक्शन। आपका थ्योरम 3, 4, 5, 6, 7 लगातार मैंने बता दिया है। इसके बाद आपका जो डिडक्शन क्लास चलाएंगे, और डिडक्शन क्लास में आपका सारा जो क्वेश्चन है उसको एक एक करके हल करेंगे। इसी शब्दों के साथ आप सभी भाई बंधुओं को जो मेरा वीडियो देखेंगे या देख रहे हैं, तो सारे बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ साथ मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है। इसी शब्दों के साथ आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल अशोक राय एंड राय को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी शब्दों के साथ आज का मैं ये क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।